हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है, जो कि आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 13। अगर आप लोग जो है 10 से नहीं देखे हैं, 11 नहीं देखे हैं, 12 नहीं देखे हैं, तो उसको जा कर के देख लीजिएगा, जिसमें हमने जीके का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन दोनों करा दिए हैं, 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए, इसमें हम जो है सामान्य ज्ञान के जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाला है, और आईटीआई के लिए तो बेस्ट है ही। ठीक है, तो आप लोग नॉलेज के लिए ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, इसमें जो है सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अभिनव भारत जो है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो भाई परमानंद, या जो है खुदीराम बोस, वीर सावरकर, या जो है बटुकेश्वर दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, वीर सावरकर के द्वारा जो है किया गया था क्या? तो अभिनव भारत का आयोजन। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। और देखिए, नॉलेज के लिए भी ये सब प्रश्न जो है याद रहना चाहिए। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और कंपटीटिव एग्जाम में तो आया हुआ प्रश्न है ही। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिस्कल पॉलिसी का जो है उपकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ब्याज दर। ठीक है, तो ब्याज दर जो है आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न। और देखिए, बिना समय व्यर्थ किए हुए फटाफट हम जो क्वेश्चन और आंसर करते चलेंगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप सभी दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि याद हो जाएगा, और फिर जो है आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आराम से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो है अंश क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र जो होता है उसका अंश क्या होता है? तो बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता जाता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। तो ये जो है कौन सा विषय है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर समवर्ती सूची जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स अगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में जैसे बैंक वगैरह आता है सेवा क्षेत्र में, कृषि में तो आप लोग जानते ही होंगे फसल और किसान आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री आता है इसमें, और व्यापार में तो आप लोग जानते हैं सब्जी वगैरह बिकता है, तो वो जो है व्यापार में आता है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का जो है ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, बस जो चलता है बस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन नेता जो है नरमपंथी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर जो है रावी नदी, सतलज नदी, झेलम, या चिनाब नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का झेलम नदी के किनारे जो है स्थित है श्रीनगर। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? अब इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 1884 में हुआ था। ठीक है, ओके, तो 1884 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, कितना मज़ेदार प्रश्न है, आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। प्रथम, यहाँ पर जो है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सितंबर 1946 को जो है किया गया था। ठीक है, 1946 को किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है सोमपेंस कहाँ की आदिवासी लोग हैं? ठीक है, तो सोमपेंस जो है कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान के जो है आदिवासी लोग हैं। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का त्रिवेंद्रम। ठीक है, त्रिवेंद्रम जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो लाल हरदयाल और जो है काशीराम एवं मोहन सिंह ने जो है किए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं, तो यहाँ पर बुक से रिलेटेड देखिए, तो बुक से रिलेटेड भी जो है ना 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं आईटीआई के एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, आज से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा खेतों में जिप्सम का जो है प्रयोग हो, जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ठीक है, तो आवश्यक योग्यता जो है वह नहीं है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया नहीं है, ये देखना है हमें। उन उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, हाँ ये जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का डी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये ऑप्शन 1 महीने के अंदर होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है वह क्या होता है? ठीक है, कैबिनेट के बिल्कुल समान या कैबिनेट से छोटा निकाय या कैबिनेट से बड़ा निकाय या किसी तरह का जो है कैबिनेट से संबंधित नहीं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट से बड़ा निकाय जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मोलेकाइट जो है इनमें से किस धातु का खनिज है? ठीक है, तो यहाँ पर मेलेकाइट जो है किस धातु का खनिज है? तांबा का, चांदी का, या मैग्नीशियम का, या लोहा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये जो है तांबा का जो है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या? तांबा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया समवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का औसत प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, औसत प्रति व्यक्ति आय जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कपिल वस्तु से संबंधित है, तो कपिल वस्तु से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन भगवान बुद्ध जी जो है संबंधित है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, इसलिए जो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये सभी। ठीक है, कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है। अब देखिए आप लोग कोर्स के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, आप लोग
आपको आने वाले दिनों में हम जितना हो सकेगा नॉलेज दे सकेंगे। जो जानकारी आप जानते हैं अच्छी बात है, ठीक है, जो नहीं जानते वो कम से कम तो सीखिएगा हमारे चैनल से। हम यही चाहते हैं कि आप लोग का नॉलेज बढ़े और आप लोग तरक्की करें, आगे बढ़े, ठीक है। हमारा बस यही उद्देश्य है, जो आप लोग को बिल्कुल जो है जहाँ जितना जानते हैं उससे जानकारी अधिक होना, ठीक है। तो हम जितना भी जो है हो सकेगा आप लोग को हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो हेल्प करने का कोई हम पैसा और आप लोग से कोई डिमांड नहीं करते हैं, इसलिए जो है आप लोग घबराइएगा नहीं और हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, तो आपको ही लाभदायक साबित होगा, ठीक है। और भरोसा रखिए और आईटीआई में पूरा एडमिशन तक जो है ये चैनल आपको साथ देगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट आता है, ठीक है, तो नोटिस हम क्या करेंगे, वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब वही सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वीडियो मिल जाएगा, नहीं सब्सक्राइब करिएगा मिस करिएगा तो गलती हो जाएगा। और काउंसलिंग जो होता है उसमें चॉइस फिलिंग करना होगा, फिर जो है उसका रिजल्ट होगा, फिर रिजल्ट आपको समझना होगा, बहुत सारा चीज़ें हैं। तो ये सब आने वाले दिनों में हम बताते चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कैट परीक्षा जो है निम्नलिखित में प्रवेश के लिए लिया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, कैट परीक्षा निम्नलिखित प्रवेश के लिए ली जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है एमबीए, पीजी, डीएम ये सब जो है रहता ऑप्शन के हिसाब से, जो है यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जो है प्रारंभ नाम क्या था, यानी कि प्रारंभिक जो है नाम है वह क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, रोडेशिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया राज्यसभा में राज्यों की को जो है प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है, तो 24 का जो है राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, तो किस लिए वर्णित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राज्यों का जो है संघ के रूप में करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो ये जो है कहाँ से लिए जाते हैं ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा से, ठीक है। ओके चलिए उसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की जो है सूची से निकाल दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 44 में, ठीक है। ओके चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न निश्चित तौर पे आपको 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो जानते होंगे आप सभी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बहुत ही इजी प्रश्न है और काफ़ी बार आप लोग देखे होंगे। तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है सेलुलर फोनो से जो है संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन GSM, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो जारी किए जाते हैं तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मान्यवादी द्वारा, या ये जो है महान न्यायवादी किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 31 का सी ऑप्शन उच्च न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट
यहाँ पर पूछा गया है किन राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। अब देखिए यहाँ पर चंबल नदी का जिक्र आ गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से होकर के जो है बहती है, ठीक है, चंबल नदी। उसके बाद देखिए यहाँ पर पृथ्वी की दूरी है, सॉरी पृथ्वी की धुरी है, तो यहाँ पर पृथ्वी की धुरी क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये प्रश्न, ठीक है, क्योंकि क्या है, झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, व्याज। ओके, यहाँ पर पूछा गया संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो ये जो है किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, तो ये अपना भारत है, ठीक है, सबसे लंबे संविधान लिखा हुआ वाला देश कौन सा है, तो भारत। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है, तो कितने गुणक के अंतर में रहता है, तो ये जो है 4 मिनट के अंतर में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये सब पर्सन जो है घूमते रहता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो बंगाल, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग तो जानते होंगे, पहले भी ये क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं और ये रिपीट क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है न्यूनतम दूरी क्या है, तो 3 जनवरी को रहता है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, अब ये अधिकतम दूरी वहाँ पर न्यूनतम यानी कम है, यहाँ पर अधिक मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जुलाई को रहता है, ठीक है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 1857 की सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण जो था चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस, यानी कि ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अजंता की चित्रकारी इन कथाओं के चित्रण जो है करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जातक, ठीक है, ये सी ऑप्शन। चलिए उसका नेक्स्ट सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये काफ़ी बार रिपीटेड पर्सन है, इसलिए याद रखिएगा आप सभी। ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, और अगर पूछा जाए संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो संगीत से संबंधित जो है सामवेद है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऋग्वेद में क्या होता था, मंत्रों का समूह होता था, है ना, सामवेद में संगीत है, और यजुर्वेद अगर देखा जाए तो ज्ञान विधि विधान है इसमें, ठीक है। अथर्ववेद में अगर देखिएगा तो लौकिक साहित्य है, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि वेद से रिलेटेड जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गुलाबी नगर किसे कहते हैं, तो गुलाबी नगर जो है वह किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं, ठीक है। और देखिए आईटीआई से संबंधित अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो बेधड़क पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, आप लोग को सवाल
का जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टाइम टू टाइम जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा और जो भी जानकारी आपको चाहिए होगा हम अपने हिसाब से देते रहेंगे। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। जो कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना है, कौन सा ट्रेड है, सारा जानकारी जो है समय आने पर मिल जाएगा। आप सभी को बस हमसे जुड़ के रहिएगा तो इस चैनल से, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी जो है वह कहाँ है? तो 46 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो है ओट्टावा जो है राजधानी है कनाडा की, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो विश्व के जो है सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है ये पूछा गया यहाँ पे। कभी कभी पूछा जाता है लोक नृत्य क्या है, ठीक है, कहीं का भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके का भी प्रश्न जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 48 का जो है डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो है यहाँ का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कलात्मक चित्रकारी से, और ये जो है कहाँ है? तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, अजंता की गुफाएं। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो भीम बांध पूछा गया यहाँ पर। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मुंगेर, ठीक है। तो मुंगेर जिले में स्थित है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग को जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने इसमें जीके का करा दिया। और देखिए आप लोग जो है सामान्य विज्ञान के अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसको भी जा कर के आप लोग विजिट कर लीजिएगा। और सामान्य ज्ञान के जो है ये भी 12 का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया, उसको भी जा कर के देख लीजिएगा। तो देखिए जो भी बुक टैग किया हुआ रहता है, अगर आप लोग कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं तो एक बार जो है उस बुक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट पे चले जाइएगा, उसके बाद कोई भी चीज़ परचेज कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे थोड़ा बेनिफिट हमें जो है मिल सकता है अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। और एक और टास्क आप लोग को आज देते हैं, आप लोग कौन से ज़िले से ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, आप लोग अपना ज़िला का नाम जो है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप लोग इतना देर वीडियो देखे हैं तो हम समझ रहे हैं आप पढ़ने के इच्छुक हैं और जो है आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए आप अपना ज़िला का नाम ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका नाम और ज़िला का नाम ज़रूर लेने का, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।